Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you class 5th EVS lesson 1 सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस का मतलब होता है हमारी सेंसेस मतलब हमारे सुनने, देखने, छूने, महसूस करने की क्षमता। तो हैज़ दिस एपर हैपन टू यू, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड एन ईगल फ्लो डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप प्लेग्राउंड में खाना खा रहे हैं और एक दूर से चील आकर आपके हाथ से रोटी छीन कर ले जाए? हुआ है? एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही स्लोली एक डॉग के पास से निकल के जा रहे हो, तब भी उसके सोते हुए डॉग के पास से निकल के जा रहे हो, तब भी उसके कान खड़े हो गए हों? या फिर यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। या फिर आपके हाथों से कुछ मीठा गिर गया हो और उसके आजू बाजू कुछ ही मिनटों में बहुत सी चींटियाँ इकट्ठी हो गई हों। हुआ है ऐसा? वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। ऐसा क्यों होता है? सोचो और बताओ मुझे। बिकॉज एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके भी बहुत सी सेंसेस होती हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे कि दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे। कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को बहुत दूर से देख लेते हैं। एंड सम कैन हेयर इवन द फेटेस्ट साउंड, या फिर कोई दूर से सुन सकता है। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड को उसकी स्मेल के द्वारा पहचान लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ वेरी फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो एनिमल्स होते हैं ना, उनकी जो दुनिया होती है बहुत ज़्यादा एडवांचर्स होती है, अमेजिंग सेंसेस होते हैं इनकी दुनिया के। ओके, सो द नेक्स्ट इज हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। जो एक चींटी है उसको कैसे पता चलता है कि वो इसकी फ्रेंड है? एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक चींटी जा रही होती है ग्राउंड पर। इट सा अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम अनदर साइड। वह देखती है कि सामने से दूसरा ग्रुप आ रहा है चींटियों का। ठीक है। द फर्स्ट आंट क्विकली कैम बैक टू इट्स होल। जो पहली चींटी होती है वो क्या करती है? अपने होल की तरफ वापस आ जाती है। द आंट गार्डनिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। जो होल को पहरेदारी कर रही थी चींटी, वो उसको पहचान लेती है और अंदर आने देती है। अच्छा, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ कि ऐसा वो क्यों करती है? वो उसको कैसे पहचानती है कि वो दूसरे ग्रुप की चींटी, या फिर जो गार्ड आंट होती है वो कैसे पहचानती है कि ये चींटी जो है वो हमारे ग्रुप की है? ओके, ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम सुगर, जैगरी एंड और समथिंग स्वीट ऑन द प्लेग्राउंड। आप कुछ शुगर या फिर गुड़ वगैरह लेना और ज़मीन पर डाल देना। फिर देखना कि चींटियाँ जो हैं वहाँ आने में कितना समय लेती हैं। एक चींटी आती है कि बहुत सी चींटी इकट्ठी आती हैं? या फिर जो चींटियाँ आंट फूड होता है ना उसका क्या करती हैं? एंड वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहाँ से कहाँ जाती हैं? डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो लाइन में चलती हैं? ऑब्जर्व करना कि जो हाउ टू द आंट्स मूव, मतलब वो कैसे मूव करती है। जैसे लिसन इधर क्या लिखा है? नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग एंड द आंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल। हम एक पेंसिल लेंगे और उससे क्या करेंगे? एक चींटी का रास्ता ब्लॉक कर देंगे। अब आप ऑब्जर्व करो कि वो क्या करेगी। ठीक है। द नेक्स्ट इज मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। जो एक बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक, उसने क्या किया? बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। उसने पता लगाया कि ही फाइंड आउट दैट एज द आंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड।
जो आंट होती हैं जब वो मूव करती हैं तो एक ग्राउंड पर स्मेल छोड़ दी जाती है, जिसका फॉलो द अनदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। जो दूसरी चींटियाँ होती हैं वो स्मेल को फॉलो करती जाती हैं और उसका पीछा करती जाती हैं। ओके, नाउ कैन यू गैस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अच्छा, आपने गैस किया कि अगर उनका आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो वो ऐसा बिहेव क्यों करती हैं। क्या होता है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरों को पहचानने के लिए एक सेंस रखते हैं, तो स्मेलिंग जो सेंस होती है उसके द्वारा वो पीछा करते हुए चले जाते हैं। तो इसी तरह से चींटी भी एक का पीछा करके हुए दूसरे के पीछे चली जाती है और बिल्कुल लाइन में जाती हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोस। क्या आपको कभी मच्छर ने काटा है, उससे परेशान हुए हो। अच्छा, मच्छरों को कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो, तो मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटो जो होते हैं मच्छर, वो आपकी बॉडी की स्मेल से आपको पहचान लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। जो आपके पैरों की सोल होती है ना, उसके द्वारा, और जो आपके बॉडी की गर्मी होती है उसके द्वारा वो पहचान लेते हैं कि आप कहाँ हो। सो देयर आर यहाँ पे एक कीड़ा हुआ है सिल्क का। ये क्या कह रहा है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म विथ मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। ये कहता है कि मैं बहुत दूर से भी अपनी फीमेल वॉर्म को पहचान लेता हूँ, बाय उसकी कैसे पहचान लेता है, उसकी स्मेल के द्वारा। अच्छा, ये बताइए, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर देयर। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर झांकते हुए देखा है। क्या करता है वो, ट्राई टू स्मेल करता है ना। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। वो क्या सूंघने की कोशिश करता है। डॉग मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड। जो डॉग्स होते हैं वो अपने अपने एरिया मार्क करके रखते हैं। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी। तो मतलब जो डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया में सूंघ कर पहचान लेते हैं, अगर किसी दूसरे एरिया का डॉग आता है तो उसकी पॉटी से सूंघ के उसको स्मेल कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये दूसरे एरिया का डॉग आया था। राइट, द क्वेश्चन इज इन वॉट वे डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। ह्यूमन बींग्स किस तरीके से डॉग्स की इस स्पेशल सेंस मतलब सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ योर स्मेल हेल्पफुल टू यू। इनकी मतलब किसी हमारी जो सेंस होती है स्मेल करने की, वो किस तरीके से हमारी हेल्प करती है, आपको पता है। लिस्ट सम एग्जाम्पल्स लाइक, किस तरीके से वो हमारी हेल्प करती है, वो हमें सूंघने में मदद करती है। जैसे कोई भी फूड है जो ख़राब हो गया है, जल गया है, तो उसको हमें सूंघने में मदद करती है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल। क्या आप किसी भी जानवर को बिना देखे पहचान सकते हो सिर्फ उसकी स्मेल के द्वारा। हाँ, वी कैन। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। आपको यहाँ पे 5 ऐसे नाम लिखने हैं जिसकी आपको स्मेल पसंद है और 5 ऐसे नाम लिखने हैं जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। तो डू यू एंड डू योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। क्या आपके और आपके फ्रेंड्स के आंसर सिमिलर हैं। हाँ, मोस्टली तो सिमिलर ही होंगे ना, आप लोगों को एक ही जैसी चीज़ पसंद होती है। डिस्कस, डू द क्लॉथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल, वाई सो, ऐसा क्यों। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। रजनी है वो आज बहुत इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाती है। सी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। वो क्या करती है, अपने
6 महीने के बेटे को, मतलब जिसका नाम दीपक है, वो अपनी सिस्टर को सुशीला को देखकर चली जाती है। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ सेम एज। जो सुशीला है उसका भी एक बेबी है, वो भी उसी एज का है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। कितनी फनी बात है कि वो दोनों बेबीज एक ही समय पर पॉटी कर देते हैं। She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा। अब ये देखो इसमें क्या होता है, जब वो अपने बेबी की साफ करती है तो बहुत इजीली कर देती है, ठीक है, हैप्पीली। लेकिन जब वो अपने बहन के बेटे के मतलब दीपक की पॉटी साफ करने जाती है तो सी कवर्ड हर नोज़, ओके। तो वो अपने दुपट्टे से कवर करती है, जिस तरीके इस पिक में दिख रहा है, आप देख रहे हो ना। तो आप डिस्कस करो और बताओ कि ऐसा क्यों करती है वो, ओके। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। जो हमारे मतलब जो पक्षी होते हैं उनकी जो आँखें होती हैं वो सिर की दोनों तरफ होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट द टाइम। तो इससे क्या कर सकते हैं, वो एक ही साथ दो जगह अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। When they look straight ahead, मतलब जब वो सामने देखते हैं तो वो their eyes focus on the same object। तो उस समय क्या होता है, जब ये सामने देख रहे होते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ को देख रही होती हैं। You must have seen bird moving their neck very often। मतलब आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को बहुत ईजीली घुमा लेते हैं और बहुत ज़्यादा फोल्ड कर ले मतलब मूव कर लेते हैं। डू यू नो वाई? आपको पता है ऐसा क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। बहुत से पक्षियों की आंखें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो मूव नहीं करती हैं, सिर्फ उनकी नेक मूव करती है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। इसीलिए उनकी आंखें तो फिक्स हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ भी आजू बाजू देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाते हैं। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, क्लोज योर right eyes or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at same distance and ask him to do some action. Wave hand, shake hand, head, etc. आप लोग ऐसा करके देखना, ओके। अपने फ्रेंड को बोलना कि सामने खड़ा हो जाए, फिर उसको देखने, एक आँख से देखने की कोशिश करना, फिर दूसरी आँख से देखने की कोशिश करना, फिर घुमा के देखने की कोशिश करना, आपको कितना कैसा क्या क्या दिखाई दे रहा है। What was the difference on looking with one or both eyes? Okay. So now we can read here. Some birds like kite, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. ये जो पक्षी होते हैं, ईगल, काइट एंड वल्चर, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक का देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters। जब हम 2 मीटर का डिफरेंस देख सकते हैं तो ये हमसे 8 मीटर से अधिक का डिफरेंट की चीज़ें देख सकते हैं। डू एनिमल्स सी कलर्स? देखो क्या होता है, जो जानवर होते हैं वो अपनी तरह कलर उनको भी दिखाई देता है, लेकिन सब जानवरों को पूरे कलर नहीं दिखाई देते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। वो इतने कलर नहीं देख सकते जितने कलर हम देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन द पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। अब देखो इसके पीछे ये जो थिंग बनी है, इनमें जितने भी जानवर दिख रहे हैं उन्हें अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। कोई जानवर जो दिन में देख सकते हैं उन्हें सारे कलर दिखाई देते हैं, पर जो जानवर रात को देख सकते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जो दिन में जानवर देखते हैं वो सारे कलर्स देख सकते हैं, लेकिन जो रात को जानवर देखते हैं जिन्हें रात को दिखाई देता है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही
देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इट कंप्लीट। अब जो लेसन बचा हुआ है उसे हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके।